हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड चॉक एंड कंपास। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज की ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग अब क्लास 6 to 10 सभी क्लासेस में संस्कृत अनिवार्य हो चुकी है, कंपलसरी हो चुकी है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि मैम हम फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं संस्कृत, हम फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाले हैं संस्कृत, कैसे होगा। आप सब लोग बहुत डरे हुए हैं कि आपसे मैनेज हो पाएगा या नहीं मैनेज हो पाएगा। और तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज से अब संस्कृत ऑप्ट करने वाले हैं, मतलब संस्कृत में जाने वाले हैं, वो बच्चों के लिए सिलेबस और लेवल जो होता है वो बहुत ही बेसिक लेवल रहने वाला है। ठीक है, क्लास 6 का लेवल रहने वाला है। तो आज मैं आपको ना एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। ठीक है, क्या क्या टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और मुझे जो लगता है मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो टॉपिक होने चाहिए आप लोगों के सिलेबस में इस साल या फिर इस बार के लिए जो कि फॉरेन लैंग्वेज से संस्कृत में आ रहे हैं, वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो देखना आप लोग सो दैट कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स पता चल पाए। ठीक है, ये देखो, सबसे पहला टॉपिक और सबसे मेन टॉपिक जो है वो है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। वर्ण विचार आपको बेसिकली संस्कृत भाषा के अक्षरों का ज्ञान दिलाने दिलाने के लिए जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वर्ण विचार। ऑल्दो आप लोगों की बुक में भी यही होने वाला है और हम जो चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं वो भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। मैंने बेसिकली क्लास 5th की आनंदम बुक करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 5th 6th 7th ऐसे 8 तक। तो ये एक प्राइवेट पब्लिकेशन था बट बुक अच्छी थी। ठीक है, तो उसके भी मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है उस प्लेलिस्ट में। ठीक है, बट नो वरीज, मैं अब इनको स्टार्टिंग से दोबारा से पढ़ाऊंगी। ठीक है, वर्ण विचार हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वर्ण विचार, जिसके अंदर हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में हम जानेंगे स्वरों के बारे में जानेंगे, व्यंजनों के बारे में जानेंगे और अयोगवाह के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं लेकिन संस्कृत में हमारे कितने होते हैं? 13। कौन से 2 स्वर एक्स्ट्रा होगा? ये री और री। ठीक है, व्यंजन हमारे क से लेके ह तक 33 व्यंजन होंगे। अयोगवाह होंगे हमारे, जिसमें हम अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस मैं ना आपको पूरा टॉपिक नहीं समझाने वाली, सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि टॉपिक होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार से स्टार्टिंग होगी और हम कहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब चूंकि आपने वर्ण विचार पढ़ लिया है तो अब आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन करना सीखना होगा। ठीक है, वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को बांटना और वर्ण संयोजन मतलब इकट्ठा करके ऐसे लिखना, एकत्रित करके लिखना। ठीक है, जब आपका ये हो चुका है तो मैं आपको धातु परिचय और शब्द परिचय, ये 2 टॉपिक है। ठीक है, थर्ड नंबर पे धातु परिचय और शब्द परिचय। ये हम ऊपर नीचे भी सीक्वेंस कर सकते हैं धातु और शब्द परिचय का, क्योंकि दोनों ही हमें इक्वल लेवल पे पढ़ने होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे को हम हिंदी में पढ़ते हैं कि क्रिया, ठीक है, किसी भी कार्य को करना वो क्या होता है? क्रिया। उसी को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? धातु। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट धातु है मैंने यहाँ पे लिखी भी है, गम, क्री, पा, लिख, भू, दृश, स्था, श्रु, पठ, नी। ठीक है, इस तरीके की धातु मैंने लिखी भी है, ये आपको समझाऊंगी मैं जब ये टॉपिक समझाऊंगी तब। फिर आते हैं हम शब्द परिचय। शब्द वह है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या क्रिया का बोध हो। ये सारे शब्द हो गए। ठीक है, जैसे नाम हमारे शब्द हैं, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, अव्यय हो गए। अब अव्यय क्या होता है ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। क्योंकि आपने धातु परिचय पढ़ लिया है तो अब आपको धातु रूप ये समझना होगा। सबसे बेसिक रूप है लट लकार का, वर्तमान काल का रूप, सबसे बेसिक। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी रूप क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों हुई, धातु रूप और शब्द रूप की। धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस में इनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धातु परिचय पढ़ा तो आप धातु रूप से रिलेट कर पाओगे जब आप धातु परिचय अच्छे से पढ़ोगे। शब्द अपने शब्द परिचय पढ़ा तो अब आप शब्द रूप से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आगे देखिए, अलग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कारक या उपपद विभक्ति। ठीक है, कारक हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़े हैं और विभक्ति यहाँ पे क्या होता है, बस यहाँ पे ये भी वैसे हमने विभक्ति पढ़ी थी जब हमने टेबल समझाया था हिंदी का। जब भी कोई टीचर समझाता तो वो विभक्ति भी बताता है, बट नो वरीज, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ऐसी, आप लोग विभक्ति पढ़ पाएंगे अगेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संख्या। संख्या को हम लोग पहले ही पढ़ा सकते हैं। ऑल तो ना ये सारे इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स, जैसे धातु परिचय वाला हो गया, ठीक है, कारक वाला हो गया, उपपद विभक्ति वाला हो गया,
संख्या वाला हो गया, ये कुछ कुछ टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। मैं इनको स्टार्ट कराऊंगी अगेन, ठीक है, पूरा सिलेबस मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कुछ बच्चों को कि हम पढ़ लें, तो आप पढ़ सकते हैं चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में, ठीक है। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया था, ठीक है, आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको। तो संख्या पढ़ेंगे हम 1 से लेके 100 तक, और समय लेखन, संख्या और समय लेखन को हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है हमारे प्रत्ययों की। प्रत्यय हम जरूर पढ़ेंगे, इसमें हमारे 3 मैंने बेसिक प्रत्यय लिए हैं जो कि आपकी कक्षा मतलब अगर आपका लेवल क्लास 6 का रख रहे हैं तो उनके लिए ये तीनों प्रत्यय ही उपयोगी हैं, ठीक है। फिर आता है ये मम परिचय, जब आप शब्द परिचय जान चुके हैं, जब आप शब्द रूप जान चुके हो, जब आप धातु रूप जान चुके हो, ये ठीक है, जब आप शब्दों से परिचित हो चुके हो, जब आप सर्वनाम जान चुके हो, ठीक है, जब आप ये सब जान चुके होगे तो आपके लिए मम परिचय लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब आप उसको 100% कर सकते हो। कितना परसेंट कर सकते हो? 100% आप खुद से लिख लोगे, मम परिचय लिखवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं लिखवाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। चूंकि आपने बेसिक हमारा सारा सिलेबस पढ़ा है, बेसिक आपने सारा कुछ पढ़ा है, तो आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि अब आप श्लोक गायन और वाचन अच्छे से कर पाए, ठीक है। बहुत ही बेसिक श्लोक लिया है मैंने जो कि हर कोई बोल सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। दुख में छोटे ओ की मात्रा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति, ठीक है। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी शुभ दर्शन करें, शुभ का दर्शन करें और किसी को भी कोई भी दुख ना हो। और इसको बहुत ही ट्यून से हम लोग गाएंगे। जैसे अभी मैं आपको एक बार बोल के बताती हूँ कि श्लोक का वाचन कैसा होता है, गायन कैसा होता है। ये तो मैंने अभी बोला था, वो वाचन था, बोल के बता दिया। अब गायन होता है श्लोक का, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस तरीके से गायन होता है, ठीक है। सीख जाएंगे हम, जब हम इतना सब कुछ सीख जाएंगे तो ये भी बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा चित्र वर्णन और अनुवाद। चित्र वर्णन आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ाई है कि चित्र दिखा दिया जाएगा आपको, उससे संबंधित वाक्य लिखने होंगे। अनुवाद हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। ये सब जब आप ऊपर के टॉपिक बहुत अच्छे से समझते हुए आओगे ना, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। फिर बात आती है अपठित गद्यांश और पद्यांश की। मुख्य भाव लिखने को आ सकता है, शीर्षक, प्रश्नों के उत्तर, ये सब आ सकते हैं इसमें से, है ना। सेम अपठित पद्यांश में से, पद्यांश में एक मेन जो पार्ट रहता है वो भावार्थ का रहता है कि आपको कोई एक पंक्ति देकर के भावार्थ लिखवा दिया, ठीक है। अब पुनरावृत्ति जो नियमित होनी चाहिए, जो कि मतलब रोज होनी चाहिए, वो है वर्ण की, शब्द की। आप ना रोज दोहराओ कि वर्ण कौन से होते हैं, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, धातु कौन सी है, रूप क्या है, विभक्ति कौन सी लगी है, ठीक है। इन सबका आप अभ्यास करोगे बार बार तो आपको आ जाएगा। अभी आपको एक मैंने स्लाइड ऐड की थी, जिससे कि आपने जो ऊपर स्लाइड देखी है ना, कितने ध्यान से देखी है वो अपने ऊपर स्लाइड, कि आप इनका अर्थ, सॉरी, आप इनके आंसर बता सको, ठीक है। ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ये सेकंड वाला क्वेश्चन तो टफ टफ हो जाएगा, ये भी टफ हो जाएगा अभी के लिए, तो अभी तो मत ट्राई करना। बट ये हो जाएगा, गुम गम प्लस तुमुन तो हो जाना चाहिए आप लोगों से, हलंत है ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। अब समापन जब हम कर रहे हैं, मतलब इसको एंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी संस्कृत भाषा क्या है। सरलम है, बहुत ही सरल है और सुंदर है और उपयोगी भी है हमारे लिए, ठीक है। नियमित अभ्यास करेंगे आप, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये 100% आप सफल होंगे उसमें, ठीक है। अभ्यास ही एकमात्र कुंजी है सफलता की। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, आप इन टॉपिक को नोट डाउन कर लेना वन बाय वन, कि 15, 16 या 14 स्लाइड को छोड़ करके 13 स्लाइड तक, जो 13 नंबर तक, ये सब आपके टॉपिक हैं। ये मेरे हिसाब से बेसिक टॉपिक हैं और यही होने चाहिए आप लोगों के सिलेबस में। तो इन टॉपिक्स को आप लोग देख लें, और फिर हम अब अपनी नेक्स्ट कक्षा में हमारे पहले टॉपिक से, वर्ण विचार से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। और पूरा सिलेबस मैं आपके साथ, आपकी जर्नी में साथ रहूँगी। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं संस्कृत को, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे सभी सरकारी विद्यालयों में और इसके अलावा प्राइवेट संस्थानों में भी एनसीईआरटी की बुक्स ही प्रचलित थी।
तो कुछ बच्चे जो कि संस्कृत पहले से ही ऑप्ट किए हुए थे, उनके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं सहयोग दूँगी पूरा, ठीक है? बहुत ही जल्दी। मैंने कक्षा 7वीं की दीपकम बुक के कुछ-कुछ पाठ डाले हुए हैं। तो बात रही कक्षा 8वीं की, तो कक्षा 8वीं की पुस्तक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द। मैं समय के साथ-साथ धीरे-धीरे पाठों को अपलोड करती रहूँगी चैनल पे, और चैनल पे बने रहिएगा, वीडियोस देखते रहिए, और आपसे कोई भी वीडियो चूक ना जाए, मतलब आप देखने से रह ना जाएँ और सिलेबस पूरा कर पाएँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और लाइक भी कर दो और कमेंट्स भी कर दिया करो, मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है? मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और सारे टॉपिक बता दिए, नोट डाउन करके रखना सिलेबस को, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।